हेलो स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 12th का चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो टॉपिक है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। तो ये टॉपिक काफ़ी हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहता है क्योंकि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड के जितने भी न्यूमेरिकल्स करने हैं या आगे उसकी डेरिवेशंस करनी है तो उसके लिए हमें ये फार्मूला जो है वो पता होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है बेसिकली वो हमारे पास क्या होती है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में देखिए क्या होगा, जैसे मान लीजिए आपके पास क्या है, एक चार्ज है प्लस क्यू। तो अगर आपके पास एक प्लस क्यू चार्ज है तो ये प्लस क्यू चार्ज क्या करेगा, अपने चारों तरफ अपनी एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो जनरेट करता है। मान लो ये क्या है, इसकी एक इलेक्ट्रिक फील्ड है ई। अब इस प्लस क्यू चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर हम किसी एक और चार्ज को लेकर आएँ, वो चार्ज कौन सा हो सकता है, वो चार्ज टेस्ट चार्ज हो सकता है जिसको क्यू नॉट हम नाम देते हैं। तो ये क्यू नॉट हमारे पास क्या हो जाता है, टेस्ट चार्ज। तो अब ये प्लस क्यू चार्ज क्या होगा कि जब ये अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा होगा तो इस क्यू नॉट टेस्ट चार्ज के ऊपर एक फोर्स लगेगी। उस फोर्स की वैल्यू हमारे पास कितनी होती है, F इज इक्वल टू क्यू नॉट टाइम्स ऑफ ई। तो ये फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए कि जब एक प्लस क्यू चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और अगर उसके अंदर एक टेस्ट चार्ज आ जाए क्यू नॉट, तो उस क्यू नॉट टेस्ट चार्ज के ऊपर कितनी फोर्स लगती है, तो फोर्स लगती है क्यू नॉट इंटू ई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये चीज़ आपको हमेशा याद रखनी है। अब अगर यहीं से इसी फॉर्मूले से अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला निकालें तो वो भी निकाल सकते हैं, जो कि हो जाएगा एफ वेक्टर अपॉन क्यू नॉट। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला निकल जाएगा। ठीक है, जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लिखी है उसी का फॉर्मूला क्या होता है, एफ बाय क्यू नॉट। अब इसकी यूनिट की बात करें तो फोर्स की यूनिट न्यूटन और चार्ज की यूनिट कूलम होती है, तो यूनिट विल बी न्यूटन पर कूलम। इसके बाद ये तो हमारे बेसिक्स थे बिल्कुल कि इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैसे निकाल सकते हैं। अब हम बात करते हैं अगर एक पॉइंट चार्ज हो और उस पॉइंट चार्ज की वजह से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी पड़े तो कैसे निकालेंगे। तो उसके लिए आपको क्या याद रखना है, जैसे सपोज करो कि आपके पास क्या है, 3 डायमेंशन, यहाँ पे मैंने 3 एक्सिस ली हैं। ये है आपके पास एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। मान लो आपके पास यहाँ पे क्या है, एक पी पॉइंट है और मान लो इस ओरिजिन पे आपका प्लस क्यू चार्ज पड़ा हुआ है। अब मान लेते हैं कि पी पॉइंट के ऊपर हमारे पास क्या है, क्यू नॉट टेस्ट चार्ज है। तो अगर हम यहाँ से इसका डिस्टेंस ले लें तो वो आ जाएगा आपका आर यूनिट वेक्टर, सॉरी आर पोजीशन वेक्टर, और यहाँ आ जाएगा आर कैप यानी कि आर यूनिट वेक्टर यहाँ से आ जाएगा। तो अगर ये जो प्लस क्यू चार्ज है ये अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड में जब ये क्यू नॉट चार्ज आएगा तो इसके ऊपर फोर्स की वैल्यू हम लिख सकते हैं कितनी होगी। फोर्स हम कैसे लिखते हैं, कूलम्स फोर्स का फॉर्मूला लगा के 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2। तो Q1 कितना है, कैपिटल Q, और Q नॉट जिस पे फोर्स लग रही है वो क्या है, Q नॉट है, अपॉन कितना डिस्टेंस हो जाएगा R स्क्वायर, और साथ में R कैप यूनिट वेक्टर आ जाएगा। ये हमारे पास फोर्स की वैल्यू आ गई है। अब हम जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है या जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो क्या होती है, F वेक्टर बाई क्यू नॉट। तो अब हम क्या करेंगे, ये F वेक्टर की जो वैल्यू है ये हम यहाँ पे पुट कर देंगे। सो वी विल गेट E वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट आर कैप अपॉन आर स्क्वायर, और एक क्यू नॉट नीचे आएगा, क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास जो आंसर है अगर मैं मैग्नीट्यूड की फॉर्म में निकालूँ तो आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर। सो ये फॉर्मूला जो है वो हमें बहुत अच्छे से याद रखना है। देखो जब मैं इसको मैग्नीट्यूड की फॉर्म में लिख रहा हूँ तो ये आर कैप जो है यहाँ से हट जाएगा। तो ये जो फॉर्मूला आया है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर, यही फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज के लिए।